जयसिल बैनाक संयोजक श्री दयानाथ के बहुत बहुत धन्यवाद। समय के बेसी भ रहा है तैं तुरंत काज के आगू बढ़बे छी बिना कोनो औपचारिकता स्मारिका के विमोचन करत अछि। विनय कुमार जी साग्रह जो आवत और एक संचालन कर विमोचन के संचालन कर मंचासीन जतेक अतिथिगण है उनका सबसे ही आग्रह है जो स्मारिका के विमोचन कर। स्मारिका के विषय में कहिए चुकला है श्री दयानंद झा जी कि समय बहुत कम छल और हमरा सबके आशा नहीं छल जे एतेक सामग्री इस कम समय में प्राप्त भ सकत, ओकर टंकन भ सकत, ओकर मुद्रण भ सकत, लेकिन सब किछु समयानुकूल भेल। ओ मुख्यतः एक आदमी के कारण भेल और वो छथि संपादक और महासचिव श्री विनय कुमार झा जी। हुनका कर्तव्य ढंग से हुनका साधुवाद दिए। अपने समक्ष एखन और स्मारिका और अपने देखबे जे स्मारिका केहन बनल है, इनमें जे कोनो त्रुटि हो से कहल जाए और कोनो तरह के रचनात्मक सुझाव अवश्य देल जाए। संपादक मंडल के तरफ से हम ई बात कह रहा छी, ओना केस पाकल अछि हमर तैं संपादक मंडल में हम बुझल जाइ छी बड़ी, लेकिन संपादक छथि श्री विनय कुमार झा जी ई अपने जो हम हाँ अभी नहीं किताब खोलते हैं बोलना आपके ऊपर जाइए। अतिथिगण के सबके बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्मारिका के विमोचन कैले अब अपने सबक हाथ में स्मारिका पहुंच जाए। अब हम आग्रह करवाए मुख्य अतिथि के जे ओ अपन भाषण से हमरा सबके लाभान्वित करवाए। मुख्य अतिथि छथि श्री गुरुनाथ झा जिनका विषय में श्री दयानंद झा जी संयोजक जी कह चुकला है। हम एतबे कहब जे गुणक नाथ गुणनाथ समायल सब सदगुण जनिका में गहन अध्ययन करत निरंतर माँ मैथिली सेवा में आयल छथि ओ आई कहे किछु, आयल छथि ओ आई कहे किछु, स्वागत करे छी ई नगरी बंगला जैसा भेल प्रभावित छल मैथिली ओ कि ब्रजभूमि। कई बात के साफ करता करना था। आजुक दिन हमरा लेल परम सौभाग्यक दिन अछि जे सुदूर दक्षिण भारतक आंध्र प्रदेश हैदराबादक अपन समाजक मैथिली भाषी गण्यमान एवं अन्य समाजक गण्यमान व्यक्तिक संगे हमरा लोकनि विद्यापति स्मृति पर्व, रविन्द्रनाथक 150म जयंती संगे यात्री जी के जन्मशती पालन कर रहल छी। एहि हेतु जयसिल बैनाक
साधारण और कार्यकारिणी समिति सदस्यगण, मंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष एवं सबसे बेसी सर्वोपरि भावे मित्र प्रवर दयानाथ जी जे कलकत्ता में जहिया से हम हुनका देखलिए हमरा संग ओ भेला तहिया से सतत मैथिली कार्यक्रम में मुख्यतया नाटक कार्यक्रम में किंबा अन्य कार्यक्रम में से हो तहिना ओ दत्तचित्त भावे कार्य करके आयल छै। आई हमरा प्रसन्नता भेल है आँख से देखिए कि दयानंद जी बहुवृद्धावस्था में सक्रिय रूप से सृजनात्मक कार्य में लागल छथिन एवं हमरा मोन में ई विश्वास भ रहल अछि जे निकट भविष्य में ओ सिकंदराबाद हैदराबादक नाट्य प्रेक्षागृह में निश्चिते कोनो मैथिली नाटक नाट्याभिनय से एकर शुभारंभ करता एहिठामक कार्यकर्ता लोकनि एहिठामक समाजक उत्साह कलकत्ता से एको रती कम नहीं अछि वरन एतेक दूर में हॉल रहितो एतेक दूर में जे छै से सभागृह रहितो जय अनुपात में हम मैथिल समाजक भाषाभाषी अपन भाषाभाषी के देख रहल छियन से निस्संदेह उत्साह वर्धक अछि। सभा प्रारंभ में देशिक बहनाक पाठक कहलन जे मैथिली भाषा बाजो नहीं होइए तथापि हमरा जे भी सब आबि रहल छी हमरा जन के आ कोन मैथिली जे छै से शुद्ध छै या कोन मैथिली अशुद्ध छै से एतेक टाके जीवन में हम नहीं बुझि सकलियै अखन जे मैथिली हम सब दिन बजैत आबि रहल छी सएह मैथिली में अहाँ लोकनि संगे हम गप कऽ रहल छी अपन वक्तव्य दऽ रहल छी तेँ ई मैथिली शुद्ध आ ओ मैथिली अशुद्ध ई जे छै से के कहत। हाँ भेलै लिखबा में लिखन में शैली में एहिमे अंतर जरूर आबि जाइ छै लेकिन अंतर ई नहीं कहै छै जे ओ रूप शुद्ध ई रूप अशुद्ध एतबेटा लिखन जे छै से अपन क्षेत्र में परिष्कृत ताहि दुआरे हमरा बहुत बहुत खुशी अछि जे जाहि समाजक लोक में अखनो एतेक चेतना छै जाहि समाजक लोक में एखनो एतेक विचार विवेक छै से निश्चिते निकट भविष्य में पुनर्जागृत हेबे करत। अपन जे वैभव छै अपन जे संपदा छै अपन जे कृति छै तकरा निश्चिते ओ पुनर्जीवित करबे करत और एकरा संगे हम आप अपन विषय वस्तु पर आबि रहल छी तकरा आई 50 सालक जे बंगाल में जीवन भेल तऽ बंगला के कते दूर तक चीन सकलियै तकर प्रमाण हम अहाँ लोकनिक समक्ष में राखि देब। अब अहाँ लोग एकर विचार करू जे विद्यापति मैथिली मिथिला के मैथिली किंबा रविन्द्रनाथक जे छै से रचना पर कोन रूपे एकर किंबा बंगला भाषाक अन्य जे वैष्णव पद सब छै वैष्णव कवि लोकनिक जे पद सब छन ताहि पर कतेक ओकर प्रभाव पड़ल छै से स्वतः प्रश्न विचार करू।
लेखक शीर्षक अछि आ लेखक शीर्षक अछि बंगाल आ मिथिलाक पारस्परिक संपर्क सामिप्य एवं रविन्द्रनाथ को मैथिली। आठ भाषा में मैथिलीक उद्गम मागधी प्राकृत सँ भाषाविद लोकनि मानैत छथि। भारतीय भाषा कुलक एहि बीजी भाषा मागधी प्राकृत सँ जे आर अन्य भाषा सब उद्गमित भेल अछि से थिक बंगला, असमिया आ उड़िया। जब एहि भाषा सभक वर्गीकरण में हेरफेर देखबा में अबैत अछि, परंतु से भिन्नता बीजी भाषाक उदेर में नहीं अछि। एहि संबंध में डॉक्टर जयकांत मिश्र अपन मूल्यवान शोध पोथी ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर में मुख्यतया तारापुर बालाक वर्गीकरणक आधार पर एहि चारू भाषाक स्थान निरूपित कयने छथि, जथा मैथिली, असमिया, ओड़िया आ बंगला। ओतहि ओ आठटा विद्वानक मतामतक उल्लेख सेहो कयने छथि जे एहि प्रकार अछि। डॉक्टर S.K. Chatterjee has classified Maghdi into Eastern, Assamese, Bengali and Oriya, Central including Maithili with Maghi, Tesar, Western including Bhojpuri with Nagpuri and Sadani. Mahamoho Dr. Umesh Mishra, however, suggests an improvement of this classification on grounds of cultural affinities. He divides Maghdi into Northeastern Assamese, Southeastern Oriya, Central Bengali and Maithili, and Western Bhojpuri. डॉक्टर लेशनक वर्गीकरण के डॉक्टर मिश्र दोषयुक्त मानैत विशद चर्चो कयने छथि, परंतु एहिठाम एकर सविस्तर उल्लेख अप्रयोजनीय बुझना जाइत अछि। तथापि एतबा व्यक्त केनाइ आवश्यक लगैत अछि जे कोनो भाषाक वर्गीकरणक परिप्रेक्ष्य में ओहि भाषाक व्यवहित शब्द रूपक तथा संस्कृत संपर्कक पारस्परिक सामिप्य के ध्यानगत रखनाइ परमावश्यक। अतः डॉक्टर उमेश मिश्रक वर्गीकरण सर्वापेक्षा उपयुक्त प्रतीत होइत। उपरोक्त चारूटा भाषाक मध्य भाषिक एक रूपता समानता निरूपणक पश्चात संदर्भित भाषा सभक लिपियों संबंध में भाषा विद्वानक मंतव्यक अवलोकन केनाइ आवश्यक। प्रकांड भाषाविद डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के उक्ति डॉक्टर मिश्र निम्नांकित रूप में उद्धृत कयने छथि। The Maithili alphabet is derived from an Eastern alphabet current in what is Eastern United Provinces, Eastern Central Provinces, Bihar, Odisha, and Bengal and Assam from the 6th century onwards, and which in turn is a variety of Gupta script, which is a sort of cursive development through the intermediate Kushan writing of the primitive and monumental Brahmi, the mother of all the national Indian alphabets. This cursive Eastern alphabet is the immediate source of Bengali, Assamese, Maithili and Oriya alphabets. First and second are practically identical. Almost all the forms in second are found in old manuscripts written in first. उपरोक्त उदाहरणक आधार पर खासकर बंगला आ मैथिली ओना सादृश्य मूलक चारू भाषा के लिपि उद्गम स्रोतक संबंध में यद्यपि मत भिन्नता नहीं स्थिति, परंतु अपेक्षित शोध कार्य भेला संता तिरहुताक उद्गम काल परिवर्तित भ जाय से संभव। कारण मिथिला 6th शताब्दी सँ पूर्वहि तिरहुत आ ओकर भाषा लेख तिरहुता नाम धारण कय लेने हो से बेसी संभव। मैथिली लिपिक नाम एक नहीं अनेक अछि, तथा मिथिलाक्षर तिरहुता
आ बैठे ही लिपि परच ताबू में आइयो धरि तिरुता सबसँ बेसी प्रशस्त नाम अछि। दुर्भाग्यवशतः मिथिलाक अंध शासक गणक चलते मैथिली लिपि जनजीवन सँ शिक्षा दीक्षा सँ ओ लिखन पठनक क्रम सँ चिरदिन काटे रहल, जकर चतुर्दिक कुप्रभाव मैथिली भाषा पर दीर्घकाले सँ पड़ि रहल अछि। सादृश्य मूलक एहि भाषा सभक लिपियों उद्गम स्रोत एक रहितो वर्ण एक रूपता में आंशिक सादृश्य अछि, जाहि मध्य ओडिया हृदयक साध मिसाओल हृदयक साध मिसाओल हृदय कंठ सुखाओल माला विरह दिसे दहि बहि गेल रैनी नहीं नहीं आओल काला। हृदयक साथ मिसाओल हृदय कंठ सुखाओल माला विरह दिसे दहि बहि गेल रैनी नहीं नहीं आओल काला। बुझनु सखी विफल सब विफल आई पीड़ित लेहा विफल रे आई मधु जीवन जौवन विफल रे आई मधु देहा। चल सखी गृह चल मुंज नयन जल चल सखी चल गृह काजे मालती माला राखा बाला छी छी सखी मरु मरु लाजे। सखिलो दारुण आदि भरातुर आई तरुण जौवन भोर सखिलो दारुण प्रलय हलाहल जीवन करल अघोर कृषित प्राण मम दिवस जामिनी श्यामक दर्शन आसे आकुल जीवन छेह न माने आहरा ज्वलत हुतासे सजल सत्य कही तोय खोयम कब हम श्यामक प्रेम सदा डर लागे मोय हिये अब राखत माधव सो दिन आसब सखिरे बात न बोलबे बदन न हेरबे मरी बहाला हल भकिरे ऐसे प्रथा भय ना कर बाला भानु निवेदे चरणे सुजनक पीरिति नौतुर निधि निधि नहीं टूटे जीवन मरणे। उपरोक्त पदावलीक शेष मुद्रण बंगाल 1390 साल में भेल छल। ओकरे ई आठम पद थिक जे विरह भाव सँ ओतप्रोत अछि, किंतु एहि में ब्रजबोलीक किंचितो आभास नहि भेटैत अछि। वरन बंगला भाषाक शाब्दिक टान ओ सौरभ सुभाष भेटैत अछि। निश्चिते जे पदक प्रकृत रूप के उद्भाषित करैत अछि, ओना एहि तरहक पद वा एहू सँ खाटी शाब्दिक वैषम्य टान रहित पद सब एनमेन मैथिली पदक सदृशे बुझना जाइत एवं तकरे सबके बंगला साहित्य में ब्रजबोली काव्य कहल गेल अछि। वस्तुतः भारतीय साहित्यक मध्य युग में कृष्ण भक्ति धाराक क्षिप्रताक कारण ब्रजनायक। धन्यवाद गुरुनाथ बाबू, अपने के हम सब आभारी रहब, सदा आभारी रहब एतेक विद्वत्तापूर्ण भाषण के लेल, एतेक विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान के लेल। और हैदराबाद अपने के भविष्य में हरदम स्मरण करैत रहत जे एक साहित्यिक गोष्ठी में एतेक नीक जड़ि छनि हुनक मैथिली में, जड़ि छनि हुनक मैथिली। अपने के बहुत आभार प्रकट करै छी गुरुनाथ जी एहि विद्वत्तापूर्ण भाषण के लेल।